सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो आपका कल जो आपका 12 मार्च को एग्ज़ाम है, ठीक है। उसका हम लोग देखने वाले हैं एकदम ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 2025 का जो आपको देख सकते हो सोशल साइंस का जो आएगा, ठीक है, उसी पर हम लोग वही सब क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए, ठीक है। एमसीक्यू क्यूब टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 में 40 लाना है आपका, ठीक है। हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग सब वीडियो देख लीजिएगा। हमारा बहुत पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, उन सभी वीडियो को देख लीजिए, आपका आराम से 40/40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपका। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न बोला जा रहा है, मुद्रा की क्या हो रहा है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया। तो फ्रांस की मुद्रा जो है लिब्रे, उसको कब समाप्त कर दिया गया, तो 1794 को, ठीक है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्या हो रहा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, सेना के रख रखाव के लिए, ये भी सही है। और राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग है। तो फ्रांस के जो 90% लोग हैं वो क्या है, किसान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 4 नंबर प्रश्न है, 1748 में स्पिरिट ऑफ द लॉ द स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी, तो मोंटेस्क्यू ने की थी, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज का रचना किया था मोंटेस्क्यू ने, ठीक है। तो कब किया था मोंटेस्क्यू का, जो ये आपका क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है कि मोंटेस्क्यू का जो रचना हुआ था कब किया गया था, तो 1748 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 5 का बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और छठा का हो जाएगा आपका क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जाएगा उपनिवेशों, क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो कौन सा क्रांतिकारी जो था, तो ये हो जाएगा का दास प्रथा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है 7 नंबर, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के को बराबर तथा बराबर का सम्मान और जगह मिले, ठीक है। तो कौन कहते थे, तो क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 7 का हो जाएगा, सॉरी उदारवादी हो जाएगा, ठीक है। 7 का यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, बहुत सारा आंसर यहाँ पर टिक किया हुआ है, वो सबको मत देखिएगा, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का 1, ठीक है, उदारवादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करवाने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो किसको था, तो ये था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका फिनलैंड फिनलैंड लातविया लिथु लिथुआनिया एस्टोनिया एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे। तो किस साम्राज्य के अंग थे, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रूस के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न देख सकते तो बोला जा रहा है 10 नंबर, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था, तो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का, नहीं ये सॉरी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है, मतलब हो जाएगा आपका रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख सकते, तो बोला जा रहा है 11वां प्रश्न। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। ये दो खेमे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। और दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? तो दूसरे खेमे में थे आपका फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देख सकते, बोला जा रहा है आपका 12वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है पूर्व देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक योमयान्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरता है? तो कौन सा जो है ना भारत से इस प्रकार है, तो भारत की कौन से रेखा से जो है ना वो गुजरता है? तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है 13 नंबर। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो कौन सा सागर मिलाती है? तो हिंद सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है 14 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है कि भारत के पूर्वी भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस प्रकार किस क्या बोल रहा है? भारत की सीमा भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सही 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 15वां प्रश्न देखो, तो बोला जा रहा है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल हिमालय, ये हो जाएगा। ठीक है, 15 का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते, तो बोला जा रहा है 16 नंबर। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो 17 नंबर। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है 18 नंबर। किन कारणों से भारत के उत्तरी भाग कृषि की 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि को की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो किसके कारण सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो ये जगह समृद्धि मृदा आवरण, ये भी सही है। उसके बाद प्रचुर पानी की उपलब्धता, ये भी सही है। उसके बाद अनुकूल जलवायु, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ये सभी कारणों से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते, तो बोला जा रहा है 19 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो मानसरोवर जो है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो ये है आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिब्बत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, आपका बोला जा रहा है 20 नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठन कोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो किस नदी में मिल जाती है? तो ये हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो कश्मीर घाटी जो एक प्रसिद्ध झील है उसका नाम है डल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है झीलों के निर्माण किससे क्या लाभ होता है? तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो क्या हो जाएगा? जलवायु उत्पादन करने में सहायता होती है, ये भी सही है। उसके बाद है आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्यत बनाती है, ये भी सही है। उसके बाद प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो शासकों का चुनाव जो होता है ना, ये लोग स्वयं करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में ही लोग स्वयं चुनाव करते थे। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति द्वारा क्या बोल रहा है लिंगल फ्रेमवर्क वार्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला
गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 नंबर 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख तो बोला जा रहा है लोकतंत्र के विपक्ष के में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है। तो एक जो है लोकतंत्र के विपक्ष उसका ऑपोजिट में दिया हुआ कौन सा तर्क है। तो क्या हो रहा है इनमें अनु अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर अगर जो बी है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। तो किसकी जो है अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपक्षी दल लोकतंत्र के किसी समस्या का समाधान। इसको ये जो है विपक्षी दल भी हो जाएगा, मीडिया भी हो जाएगा और सत्तारूढ़ दल, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी चीज़ तब ना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, बोलो 27 नंबर आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल से, मतलब जो भी भयभीत जो जेल है उसे 28 वर्षों तक रहना पड़ा। ठीक है, वह जेल किस द्वीप में स्थित है, तो कौन सा द्वीप में है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो रोबेन द्वीप में। क्या हो जाएगा, रोबेन द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोबेन द्वीप। ठीक है, 28 का हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न देख सकते तो बोला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किए। तो ये हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, ये भी सही है। और क्या होता है राजनीतिक दलों को पर लगा प्रतिबंध को उठा लेगा, ये भी सही है। और नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर देगा, ये भी सही है। तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो संविधान का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो 31 नंबर प्रश्न भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। तो कौन सा जो है ना विभीषिका झेली है। ठीक है, भारत सरकार, क्या हो जाएगा, भारत देश। ठीक है, तो ये हो जाएगा धर्म, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देख सकते हो संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। ठीक है, तो क्या कहता है लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ये भी सही है। उसके अंदर सरकार के अधिकारों की सीमा तय करती है, ये भी सही है। और क्या है समाज के क्या हो रहा है गठन, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है 33 नंबर पलामू के निकट पलामू के निकट बड़े गांव का नाम क्या है। तो क्या है, रायगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है आपका भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो भूमि मापने के जो मानक इकाई है ये क्या है, हेक्टर। ठीक है, हेक्टर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख सकते हो 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपका भारत के देश में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो भारत के जो उत्पादन की जो प्रमुख गतिविधि है ये क्या है। तो 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खेती। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है लघु विनिर्माण परिवहन दुकानदारी डायरी किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैर कृषि क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो 37 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास की दृष्टि से आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवीय पूंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो 38 नंबर निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या कहाँ यहाँ जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साक्षरता दर, साक्षरता दर भी हो जाएगा, लोगों की स्वास्थ्य भी हो जाएगा, कौशल निर्माण, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। अगला प्रश्न देख सकते हो बोला जा रहा है 39 नंबर प्रश्न है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है। तो किसका विभाजन हुआ है, ऑप्शन है भूमि आय श्रम और संपत्ति। तो किसका जो होता है, तो ये श्रम। ठीक है, श्रम।
अगला प्रश्न देखते तो लास्ट नंबर प्रश्न बोला जाए 40 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो अर्थव्यवस्था पर बोझ जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये हो जाएगा आपका निरक्षण निरक्षण और अस्वस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मतलब बिना पढ़ा लिखा और मतलब स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।